ग्राम स्वराज फिल्म में आप सभी का स्वागत है। यह फिल्म उन सभी युवाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने देश और ग्राम के विकास के लिए संपूर्ण योगदान दिया और सकारात्मक राजनीति के माध्यम से ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया। हम यह कहानी उन सभी युवाओं को समर्पित करते हैं। भैया गाड़ी रोको जरा इस पेड़ के पास। वाकई दादाजी ने जो कहा आज वह सिद्ध हो गया। इस पेड़ को देखकर दादाजी की हर बात याद आ रही है। दादाजी हम ये पौधा क्यों लगा रहे हैं? आगे चलकर वृक्ष बनेगा, इसमें फल भी लगेंगे जो हमारे खाने के काम भी आते हैं और हमारे लिए जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध हवा, वो प्रदान करेगा। परिश्रम करके धूप से आते हैं तो छांव में बैठते हैं, पक्षी भी फल खाते हैं, छांव में रहते हैं। वृक्षों की भांति हमें परोपकार करना चाहिए। दादाजी आपके चरणों में नमन। अरे विक्रम, धान बेच के रही में तो थार लंगो 2 साल से तू जई तो चल रहा है। थार थोड़ी तू साइकिल नहीं ले पा। देख जो कौन है तो ये अन्नू की थार लग रही है। हां भाई रुक। चल रो उतर जल्दी, अपनो अन्नू है वो अन्नू। राम राम भैया, राम राम। अरे अन्नू भाई राम राम। और कैसे हो सब लोग? अरे बढ़िया है, उम्दा है अन्नू। और तू उम्दा वार देख के तू कम से कम ये सोच लगते तू पढ़ लिख के कचू बन गो। तू हमें देख रहे झहीं के झहीं डरी। अरे कच्चू नहीं, और तुम लोगों को क्या चल रहा है? अरे कच्चू नन्या यार, तेरे जैसी किस्मत हमारी नन्या यार। अरे नहीं भैया, तुम्हें लग रहा होगा किस्मत तो यार, मुझे तो तुम लोगों की किस्मत अच्छी लग रही है यार। की किस्मत बढ़िया प्रकृति के पास होगी, शुद्ध हवा ले रहे हो। हमरो का है यार, दूर के डोल सुहावने है। सुबह ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बंद डिब्बा की तरह हो गए यार। हमें तो तेरी जिंदगी अच्छी लगती है। अरे नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा हो ऐसा। मुझे तुम्हारी अच्छी लग रही, बढ़िया घर वालों के पास हो, प्रकृति के पास हो, शुद्ध हवा, घी दूध घर को खा रहे हो। होता है तो पैक्टो को दूध पी रहे हैं साहब है, और सुबह से शाम तक ऑफिस में निकल रहा हूँ। अन्नू भाई तुम एक नंबर बात कर रहे हो। अब तुम एक बात बताओ, तुम बेचती जमीन जायदाद है, अपुरखों की जमीन जायदाद छोड़कर तुम मानोकरी कर रहे हो। अरे जहाँ रही हो शुद्ध हवा खाओ, बढ़िया खेती करो। तुम पे क्या बात कमी है कि यार तुम मजा आ रहे हो? सही बात है। हम तो तुम तो यही कह रहे हैं, तुम तो यही रहने लगो। अन्नू और विक्रम सही कह रहा हो। आजकल तो जेब को घर बैठ के काम होने लगा। हाँ वो घर कंप्यूटर का। मैं भी वही सोच रहा हूँ, यहीं से अपन बढ़िया वर्क फ्रॉम होम करेंगे और फ्री टाइम में बढ़िया अपन खेती बाड़ी करेंगे। काम होता है, घर बैठ के काम होगा, खेती की खेती होगा। बिल्कुल सही। तुम भी इनकी बातों में काहे को लगे हो? ये तो आके करोगे का? नहीं यार शिशुपाल, तू गलत कह रहा हो यार भैया। मैं बोर तो हो गया हूँ शहर की जिंदगी से, लेकिन अब मैं तैयार हूँ तो मेरे पास कुछ प्लान भी है ना। अपन लोग क्या करेंगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम के बाद जब मैं फ्री रहूंगा ना, क्या है कि जो अपना गांव है, अपने गांव के विकास के बारे में भी सोचने हैं। फ्री टाइम में गांव के बच्चों को शिक्षा देंगे है ना, और नई नई खेती की तकनीकें ढूंढेंगे, साफ सफाई करेंगे, और सरकार की जो योजना है, जो अपने गाँव के लोग रह गए हैं, जो शहर नहीं जा पाए, तो अपन उन्हें उन्हीं योजनाओं को लाभ दिलवाएंगे। तो देखो मार साहब और सरपंच साहब आ गए। अरे जयराम जी की सरपंच साहब, मार साहब राम राम। यार अन्नू भाई कब आए? बस चले ही आ रहे हैं। वाह यार। और भाई कब आए अन्नू भाई? और सब बढ़िया? और बढ़िया। इतने का बता रहे थे तुम लोग? अरे तुम दोनों की बात कर रहे थे और तुम लोग यार रहे थे तुम्हारी बात। माल साहब और सरपंच साहब हम क्या चाह रहे हैं, हम और अन्नू भैया और सब मिल के जो अपनी गाँव में समस्या ही नहीं जाके विषय में सोच रहे हैं, अपन सभी जागरूक करें और बैठ के अपन एक मीटिंग ग्राम सभा को आयोजन। बहुत अच्छा सुझाव है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत की सभा तो होना ही चाहिए, ताकि हम सबके विचार एक से मिले और हम गांव की तरक्की के लिए विचार कर पाए। जो सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगो। अब मैं भी जो सोच रहा हूँ, अपन सब चल के गांव में इकट्ठे हो जाएं, गांव की समस्या और समाधानों पे चर्चा हो जाए और हम पूरे सहयोगी रहेंगे। बिल्कुल। राम राम। जय राम जी की मंदिर पर भैया।
राम राम। आज मैंने और सभी गांव वालों ने मिलके गांव की समस्याओं और समाधानों पे चर्चा की। उन चर्चाओं में से निकल के कुछ बातें सामने आई जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं, और आपके सुझाव भी हमें आमंत्रित हैं। हम लोगों ने कुछ मुद्दों पर बात की जो इस प्रकार है। हम सभी को इन मुद्दों पर ध्यान देना है। हम लोगों को युवाओं के साथ साथ महिला शिक्षा पर भी जोर देना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को भी हमको सपोर्ट करना है कि हमारी बेटियां अपना नाम रोशन करें। हम सब मिलकर स्कूली शिक्षा के अलावा निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और आज का समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। कंप्यूटर शिक्षा पर भी बच्चों पर जोर देकर उनको पढ़ाना है। सभी को राम राम। हमारे गांव में युवा क्लब का निर्माण होना चाहिए, जिससे महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, खेलकूद होंगे, व्यायाम होगा, सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, युवाओं का और गांव का चहुमुखी विकास हो सकेगा। आप सभी भाइयों में से कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो साधारण आमंत्रण। बताएं राकेश भैया। बोल। राम राम भैया सब लोग। किसानों से जुड़ी योजनाओं और प्रशिक्षण की जानकारी भी किसानों को समय समय पर दी जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में पंचायत स्तर पर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का समय समय पर लाभ मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो सभी ग्रामीणों को मिल ही रहा है। जितेंद्र भाई आप भी कुछ अपने सुझाव दें तो जिससे विकास हो सके। जयराम जी की हर शाम हम सभी चौपाल के माध्यम से एकत्रित होकर देश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। जयराम जी की लाइब्रेरी का निर्माण होना चाहिए, जिससे देश दुनिया सामाजिक राजनीतिक और सनातन से जुड़ी पुस्तकें होना चाहिए। राजनीतिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास हो सके। आप सभी को राम राम। हर महीने गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे बच्चों की प्रतिभा उभर सके और बच्चों में टैलेंट तथा सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो सके। राम राम सब जनों भाइयों। हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनना चाहिए, जिससे गौ माता के संरक्षण के लिए कुछ अभियान चलाया जा सके। आज सड़कों पर गौ माता की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, इससे उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है और हमारे पूरे देश में यह संकल्प होना चाहिए। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला होना चाहिए। सभी को राम राम। गाँव में नशा मुक्त अभियान चलना चाहिए और अवैध रूप से जो शराब बिक रही है गाँव में वो बंद होनी चाहिए। हमारे गांव के ही युवा पत्रकार साथी हैं तो हम सब इनका भी सुझाव जाने। नमस्कार। आज के दौर में देखा जाए तो कहते हैं किसी भी देश और समाज का विकास आविष्कार से होता है। आज हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी है। अगर हम ग्रामीण परिवेश में छोटा सा विज्ञान का सेंटर खोलेंगे तो हम अपने बच्चों को विज्ञान के प्रति अग्रसर करेंगे। हमारे ही ग्रामीण परिवेश से ऐसे वैज्ञानिक निकले जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे। हम सब की चर्चा में जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, हम सब मिलकर इन पर अमल करेंगे तो भविष्य में हमारे ही गांव से, हमारे ही बीच से बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उन्नत कृषक निकलकर सामने आएंगे। तो इससे हमारे गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन होगा और जिससे हमारा देश मजबूत बनेगा। जरूरत है हमें आप सबके साथ की। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। गौ माता को हमने माँ का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन उनके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि उनका भरण पोषण और सुरक्षा एवं संवर्धन में हर संभव प्रयास करेंगे। हम हमेशा अपने गांव और कुएं बावड़ियों को साफ सुथरा रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करेंगे। गाँव को हरा भरा रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। गाँव में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुँचाएंगे।
किसी भी बच्चे को भूख और कुपोषण का शिकार नहीं होने देंगे। कोई भी बच्चा स्कूल शिक्षा से अछूता न रहे, उसके सर्वांगीण विकास का ख्याल रखेंगे। हम सभी आपसी मतभेद को दूर रखकर एक शांतिपूर्ण वातावरण का विकास करेंगे, जहां सभी को बराबर का सम्मान मिले। आज माता बहनें आगे बढ़ रही हैं, आगे भी हमेशा माता बहनों को ससम्मान हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ाने का अवसर देंगे। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से इतना कुशल बनाएंगे कि वह नौकरी के अलावा स्वरोजगार और जीवन कौशल को अपनाकर आत्मनिर्भर बन सके। हम सब तन मन धन से एक होकर गांव और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्यासा लेके नदी तालाब पे रुका रुका, पौधे पौधे को मिट्टी है खोद ले लगा लगा। ओ आसमां भी देखो है झुका झुका। चलना चलना मुझे राह बड़ी है चलना, थके बिना रुके बिना इस भूमि पे है चलना। चलना चलना मुझे अब हर घड़ी है चलना, और समस्या का हल चला के निकालना। चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना, चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना। तरीके से करानी। चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना, चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना। थके बिना रुके बिना इस भूमि पे है चलना। चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना, चलना 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 मुझे अब हर घड़ी है चलना। सरपंच साहब, इस बार की फसल अच्छी लग रही है। और भैया सरपंच साहब राम राम। राम राम अन्नू भाई, राम राम। राम राम साहब। बढ़िया। कल की सभा बहुत अच्छी रही। मैं और माल साहब वही बात कर रहे थे, यार अन्नू तुम राजनीति में क्यों नहीं है जा? आप सब लोग तो हो, मैं कहाँ। हम आपके सहयोगी हैं, फिर चुनाव के बाद जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और उनको ना कर पाओ तो दुख होता है। अरे ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुमसे जितना हो सकेगा उतना तो करोगे ही करोगे। एक सिस्टम होता है। अरे तुम कुछ तो करोगे ही अन्नू भाई। पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तुम में योग्यता है, काबिलियत है। लोगों को आज इसी की जरूरत है, अच्छे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। अरे यार अन्नू, तुम जैसे लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम जैसे लोगों की जरूरत है, अच्छी सोच की जरूरत है, अच्छे नेता की जरूरत है। अब देखो ना, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो बचपन से ही संघ की पाठशाला में बड़े हुए और जमीन से जुड़कर काम किया, और संघ ने देश प्रेम की भावनाओं को उनके अंदर सींचा है। और देखो अन्नू भाई, हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने पूरा जीवन देश को दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और भी जो हमारे माननीय नेता हैं आज सत्ता में हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, देश प्रेम से जुड़े रहे हैं, सकारात्मक भाव के साथ आज सबके सब मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं। अन्नू, ये सभी अगर राजनीति में नहीं आए होते तो क्या होता? ये सभी हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं यार। हम सब युवाओं को, हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। इस उम्र में भी 24 घंटे यार देश के लिए सोच रहे हैं, बिना रुके बिना थके
काम कर रहे हैं यार, अपन तो फिर युवा सही बात है। हम क्यों नहीं कर सकते भला, बताओ। तो आप सब बताओ मैं क्या करूं? करना क्या है, शंखनाद करो। तुम एक काम करो, आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। और हाँ, हार और जीत की चिंता मत करना। और फिर मोदी जी की बात तुम्हें याद है, कसम है मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिंदगानी वही जो देश के काम आए। आप सब बोल रहे ठीक है, लेकिन मुझे वोट कौन देगा? अरे अन्नू भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? वोट तुम्हें कौन देगा? वोट तुम्हें सब देंगे। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ ना, गांव का शिक्षक हूँ। जागृत करूंगा लोगों को बताऊंगा नोट से ज्यादा वोट की कीमत होती है। जो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, योग्य है और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए अपना खून पसीना बहाने तैयार है, उसे वोट कौन नहीं देगा? जन जागरण से तो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, हमारा देश आजाद हुआ है। तुम चिंता मत करो, तैयारी करो, विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो आप सब लोग जैसा बोल रहे हैं, आप सब लोग मेरे साथ हैं, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। जय श्री राम। चलो मंदिर पे चल के चुनाव की तैयारी करते। मैं इस गांव का बुजुर्ग होने के नाते इस गांव की मिट्टी आपको सौंपता हूं। आपको इस मिट्टी का मान रखना है। विजयी भाव, विजयी भाव। अब देखो देखो तिनका है जमीन पर लगाना, देखो देखो आसमां को है अब छूना। ये बूंद है आसमां की, उस जमी को भिगोना। आसमां भी देखो है झुका झुका। चलना तुझे अब हर घड़ी है चलना, चलना 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 तुझे अब हर घड़ी। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, विजय हो। राम राम सभी किसान भाइयों। आज हमें जरूरत है उन्नत कृषि की। आप सब भी पढ़े लिखे हो और एंड्रॉयड मोबाइल हम सबके पास है, तो सरकार भी हमें प्रोत्साहित कर रही है कि हमें उन्नत कृषि की ओर ध्यान देना चाहिए। परंपरागत खेती जो हम करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें ज्यादा लाभ नहीं होता और लागत भी लगती है ज्यादा और उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो हमें उन्नत कृषि की ओर ध्यान देना है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन मिले और हमारे किसानों की स्थिति सुधर सके। ऐसे ही हमें नई नई तकनीकों से खेती करना है। आप लोगों को जानकारी होगी, सरकार बहुत प्रचार प्रसार कर रही है क्या नहीं कर रही? अरे उनका तो भरो। तो जैविक खेती का नाम सबको मालूम है। जैविक खेती से हमें इतना अच्छा लाभ होने वाला है भविष्य में। हमारा मन स्वस्थ, हमारा तन स्वस्थ, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ और शरीर हमारा पुष्ट पुष्ट होगा। सब मैं छोटो सो किसान है गाँव को। मेरे पास का 10 बीघा जमीन। पहले मेरी जमीन का बहुत हार्ड आती, हमें अपन बकर से बोनी करती, बहुत दिक्कत आती। तो मैंने एक चैनल के माध्यम से एक वो देखो जहाँ पे उन्नत कृषि बताई जाते हैं, जैविक खेती करो, केचुआ पालन करो। तो सब मैंने वो करो, 5 फुट के गड्ढा खोदे, वहाँ में मैंने अपने जो गाय को गोबर होता है, भैंस को गोबर और अपने जो भूसा होते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ता होते हैं, इन्हें डालो। 3-4 साल तक मैंने वहाँ को देख रेख करी, पानी भी आओ वहाँ में सब करी और फिर बाहर निकाल के मैंने वहाँ में खेत में। तो सर मेरी जमीन में अब इतना अंतर है, जैसे 1 बीघा में अगर 1 घंटा लगत तो ना बखरवे में, तो साहब अब वहाँ में थोड़ा राहत मिली है। मैं तो लोग बागों से यही कहना चाहूँगा, जितना से ज़्यादा हो जैविक खेती पर केचुआ पालन करें,
और बहुत सी कीटनाशक दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे प्रयास करें तो हर चीज संभव। बिल्कुल सही बात। गांव में अपन पशुपालन कर सकते हैं जिससे दूध का उत्पादन होगा। दूध के उत्पादन से कई तरीके की मिठाइयाँ बनेंगी जो हम बाजार में जाकर उचित दाम पर बेच सकते हैं। और मधुमक्खी पालन भी होना चाहिए। आजकल हमें जल संग्रहण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी फसलें बोना चाहिए हमें जो कम पानी में भी अत्यधिक पैदावार दें। आजकल हम ड्रोन के माध्यम से भी कीटनाशक पेस्टिसाइड को यूज कर सकते हैं। जैविक खेती की आज को अपन बहुत ज्यादा आवश्यकता लग रही है, क्योंकि जब मैं छोटा सा था पापा दादा के साथ खेत पे जाता था तो खेत में दौड़ लगाते थे नंगे पैर, तो जिसमें यदि गिर भी जाते तो हाथ पैर में खरोंच तक नहीं आती थी, क्योंकि पहले जो मिट्टी थी बहुत ज्यादा उर्वरक थी, बहुत मुलायम थी। कीटनाशक दवाई जो खेत में डालते हैं और बारिश होती है तो पूरा पानी जाता है नदी तालाबों में, जिससे कि वहाँ के जो जीवाणु होते हैं, मछलियां वगैरह होती हैं और कुछ छोटे जानवर होते हैं जो पीते हैं पानी, दूषित पानी को, जिससे कि वो नष्ट हो रहे हैं। कृषि विज्ञान एवं उन्नत खेती के इस कार्यक्रम में जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, हमारी खेती को कैसे हम लाभ का धंधा बनाएं, हमारे गांव का कैसे हम विकास कर सकें, तो हम सबको मिलकर इसी पे काम करना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जयराम जी की। जयराम जी की। आज लगता है अपने गांव में कलेक्टर साहब का दौरा है। सर जी नमस्कार, हमारे ग्राम स्वराज में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर महोदय मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का उनका दौरा है, किस उद्देश्य को लेकर किया है। सर क्या उद्देश्य है आज का दौरे को लेकर? हमारा सामान रूटीन है और मैं हमारे साथ में धनराज दांगी जिला पंचायत सदस्य हैं, सरपंच साहब हैं और बाकी सभी युवा लोग। तो मैं चाहता हूं कि सरकार जो योजनाएं लोगों तक पहुंचा रही है उनका वाकई में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है कि नहीं। तो एक प्रकार से मैं गाँव के लोगों से मिलने आया हूँ। सर बेतवा धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ कलेक्टर महोदय जिन्होंने बताया कि आज का उनका क्या मूल उद्देश्य है दौरे को लेकर। लालू विश्वकर्मा, बेतवा धारा। हमारे बीच ग्राम स्वराज के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय कलेक्टर सर हमारे बीच आ चुके हैं। सर से निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन करें। समस्त ग्रामवासी, बुजुर्गों, युवाओं का बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, इन सबका ग्रामीण विकास का जो सपना है उसको आप सभी को मिलकर पूरा करना है। कोई भी सरकार, सरकारी तंत्र अकेले देश को नहीं चला सकते, उसमें हम सबकी भूमिका बहुत जरूरी है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक सभी आपकी समस्याओं को सरकार के समक्ष लाते हैं और उस पर हम अपनी नजर डालते हैं। लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप लोगों को आगे आना होगा, अपने जनप्रतिनिधि और अपने प्रशासनिक अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना होगा। मैं हृदय से बहुत आभारी हूं, इतनी अच्छी विचारधारा से मुझे परिचित कराया। मैं आपके बीच में आकर बहुत खुश हूं। धन्यवाद। अब हमारे बीच मौजूद हैं हमारे क्षेत्र के चहेते और जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री धनराज सिंह जी अन्नू भैया, और मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात हम सबके बीच रखें। माननीय अन्नू भैया। आज हमारी अपनी पंचायत में ग्राम स्वराज के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्माननीय मंच एवं सामने विराजमान सभी वरिष्ठ जन, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जैसे अभी हमारे कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि इस देश की तरक्की के लिए हमें सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। आज हम सबको जरूरत है एकजुटता की, सकारात्मक सोच। हम इसी सोच के साथ हमारी पंचायत को, हमारे जिले को, हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में समस्त युवाओं का बहुत योगदान है। हमारे देश के युवा भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और इस देश को चलाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो उन्नत कृषि का क्षेत्र हो। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके लिए युवाओं को अग्रसर कर रहे हैं और अनेकों योजनाएं हमारे बीच में ला रहे हैं। जैसे चाहे लाडली बहना योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, और हम सबको मिलकर इन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन करना है। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हम सब कृषि करते हैं।
तो आगे भी हमें अपनी कृषि को लाभ का धंधा बनाना है, तो हमें कम लागत में अधिक उपार्जन के लिए अग्रसर होना होगा, तभी हमारी खेती लाभ का धंधा बनेगी। गांव से लेकर शहर तक, हमसे लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हम सभी को काम करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।